हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि कौन है जो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। हु इज़ फीलिंग सॉरी फॉर यू। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, और जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो आपको अपनी सिचुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लगेगा कि यह आपका उस वक्त का मैसेज है। लेकिन मैसेजेस सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली और इत्मीनान हो जाए कि हाँ भाई, दिस इज़ समथिंग फेयर इनफ, ये बिल्कुल ठीक बात है, और आपको कंफर्मेशन हो गई, तभी आप किसी डिसीजन पर और कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। अगर आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछना चाहते हैं और डिटेल रीडिंग भी लेना चाहते हैं क्लैरिटी के लिए, तो आई एम अवेलेबल। ठीक है। पेड रीड प्राइवेट रीडिंग्स जो होती हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, तो सिंगल क्वेश्चन भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं। लेट्स सी कि कौन है जो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। हु इज़ फीलिंग सॉरी फॉर यू। कौन आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, आपकी अपोलोजाइज़ के लिए कौन सीख कर रहा है। हु वॉन्ट्स टू से सॉरी टू। ये बहुत करेजियस बात होती है कि अगर कोई माफ़ी मांगना चाहे। अक्सर तो लोग मांगते ही नहीं हैं, बहुत ही ढिठाई का मुजाहरा करते हैं। लेकिन अगर किसी भी फॉर्म में जेस्चर भी पता चल रहा है, इंटेंशन भी पता चल रही है, तो बहुत बड़ी बात है। मैं ट्रेड्स और पर्सनालिटी आपको बताऊंगी। चैरियट, कैंसेरियन एनर्जी कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये कार्ड्स थोड़े से डार्क हैं तो मैं इस तरह कर देती हूँ। कैंसेरियन, चैरियट भाई बड़े दिनों बाद आए हैं। और राइट, कौन है जो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 6 ऑफ सॉर्ड्स, 7 6 और 7 7 7 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। दैट मीन्स कि ये जो भी एनर्जी है इसके अंदर एक स्पिरिचुअल चेंज तो आ ही रहा है। बाज़ दफ़ा लोग मुझे नंबर्स के अकॉर्डिंग पूछ रहे होते हैं। मैं बहुत दफ़ा आपको नंबर्स बता चुकी हूँ कि नंबर्स ट्रिपल या आप टेट्रा नंबर्स देखें, और 11 11 डबल टू देखें, तो इनके नंबर्स के मीनिंग्स होते हैं। जैसे 7 7 है, 7 7 ट्रिपल 7, टेट्रा 7, ये स्पिरिचुअलिटी के नंबर होते हैं। यानी कि आपकी रूहानियत या तो डेवलप हो रही है, या आपकी स्पिरिचुअलिटी डेवलप हो गई है, या आप टूवर्ड्स हैं। तो यहाँ पर 7 7 है। और डेफिनेटली जब हम ये देख रहे हैं कि कौन आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, तो डेफिनेटली यकीनन उस इंसान की स्पिरिचुअलिटी यानी उसको रूहानियत के हिसाब से और ज़मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है उसको यकीनन मलामत हो रही है, तभी उसको एहसास हो रहा है, वो माफ़ी मांगने के लिए सोच रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स बिल्कुल क्लियर है जनाब, कोई रॉकेट साइंस वाली बात ही नहीं है। शायद कार्ड्स ये ब्लैक बेस है और इसी वजह से कार्ड्स भी ब्लैक हैं। देखें, कैंसेरियन एनर्जी है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है, अगेन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है, एंड देन अगेन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है। तो दैट मीन्स कि ये जो एनर्जी है ये आपसे माफ़ी मांगना चाह रही है। ये एक ऐसी पर्सनालिटी भी हो सकते हैं कि जिन्होंने हमेशा एक लीड पोजीशन पर काम किया, बहुत ही वॉरियर और बहुत ही कमांडर टाइप पर्सनालिटी, अपनी हर वक्त लगाम हाथ में रखना, हर चीज़ें कंट्रोल करके लेकर चलना, और बहुत ही ज़्यादा बाय द बुक चलने वाला पर्सन। शैरियट कार्ड बहादुर, दिलेर, कमांडर, एम्परर, उस तरीक़े से चलना कि मैं जिस तरीक़े से जिस डायरेक्शन में कहूँ बस उसी डायरेक्शन में चलो। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है कि इनकी अपनी सवारी, इनकी अपनी जो फ़ौज है, इनका अपना जो लश्कर है, इनके अपने जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं डामाडोल हुए। और ये कौन पर्सनालिटी है जो आपसे, ये कौन सी एनर्जी जो आपसे माफ़ी मांगना चाह रही है। इसने यकीनन आपसे कुछ बहुत छुपाया। ये अपनी या तो फीलिंग्स छुपा रहे हैं, या इन्होंने एक डिसेप्शन मोड अपना रखा, हमेशा अपने आप को एक डिफरेंट वे में दिखाया, अपनी ओरिजिनलिटी इन्होंने आपसे छुपाई है। और अभी भी आपसे इसलिए माफ़ी मांगना चाह रहे हैं बिकॉज इस अटेम्प्ट की वजह से इनकी लाइफ में पीस नहीं है। ये जो एनर्जी आपसे माफ़ी मांगना चाह रही है, ये आपके साथ एसोसिएट करके कहीं ना कहीं जाना चाहती है। इसको लगता है कि आपके साथ एसोसिएट रहकर, आपके साथ जुड़े रहकर ज़िंदगी का जो पाथ है, जो पाथवे है, जो लाइफ पर्पज़ है, वो मिल सकता है। एट द मोमेंट मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये कोई एक कार्मिक सिचुएशन भी हुई है, बिकॉज 3 ऑफ सोर्ड्स आया है। या तो थर्ड पार्टी डीलिंग में आप रहे, इस एनर्जी में जो मैं आपको बता रही हूँ उसने आपको थर्ड पार्टी में रखा, और फिर सिमिलरली इनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ, तो नाउ दे आर रिग्रेटिंग कि ये तो मुकाफात अमल हो गया, यानी कि कार्मिक सिचुएशन हो गई है। तो क्या हुआ, किस वजह से ये मिस कर रही है, वो बात अलग है। लेकिन जो ट्रेड्स मैं बता देती हूँ, यकीनन ये जो एनर्जी है आपके साथ इनका कोई
थर्ड पार्टी रिलेशनशिप रहा है, इन्होंने आपको आपकी ज़िंदगी में भंग डालकर आपको मेंटल पीस में बहुत ज़्यादा आपको इरिटेट किया है, जिसकी वजह से आप काफ़ी हर्ट हुए। अदर देन दैट ओरिजिनलिटी नहीं दिखाई, हमेशा कोई ड्रामेटिक बातें की हैं, मेलो ड्रामा शो किया है। शायद आप इनके साथ बहुत ट्रांसपेरेंट रहे हों, लेकिन खुद बजाते इनको पता नहीं आपकी ज़ात से क्या फियर था कि ये हमेशा आपसे बातें छुपाते थे। तो ये वो ट्रेड्स हैं कि जो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। लेट्स सी मोर, और मैसेजेस देखते हैं और उसके बाद हम इनको रीजंस के थ्रू क्लैरिफाई करेंगे। कौन आपसे माफ़ी मांगना चाहता है? ये आपके सिमिलर कुलीग भी हो सकते हैं, और या तो ये आपको आपके इंस्ट्रक्टर हैं, आपको कुछ सिखाते हैं, या आप इनके इंस्ट्रक्टर हैं। बॉस किया है इन्होंने आपको, ओवरऑल अगर आपको नहीं किया तो इनकी अपनी सोशल सर्कल में एक इनकी बॉसी पर्सनालिटी है। हाई प्रीस्टेस ये टैरो रीडिंग्स या तो बहुत ज़्यादा देखते हैं या इनकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये हमेशा एक नई कहानी क्रिएट कर देते हैं। किसी के बारे में भी कोई बात चल रही होगी, अच्छा पता है भाई उनका तो मकसद ये था, अरे तुम समझे नहीं वो क्या कहना चाह रहे थे, मतलब अपनी ही मंतक को अपने जहन में लाकर सोच के इम्पोज करना। क्यों? क्योंकि एक तो इनका एक्सेसिवली बहुत ज़्यादा ये एक्सेसिवली टैरो रीडिंग्स देखते हैं, या टैरो रीडर ये खुद भी हो सकते हैं। यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि ये इनको प्रेडिक्शंस देने का बहुत शौक है। अरे तुम देखना यही होगा, अरे मैंने कह दिया तो पत्थर की लकीर है, मतलब बिला वजह का एक ओवर कॉन्फिडेंस। लेट्स सी मोर। पाइसीज एनर्जी स्ट्रांग है यहाँ पर। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 के नीचे ही 6 आया है। एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। एक तरीके से ये जो एनर्जी है इसकी बस हो गई है। कौन है जो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है? एक तो ये कि शायद आप टैरो रीडर हैं, या इन्होंने किसी से टैरो रीडिंग करवाई है, इनको किसी ने टैरो रीडिंग का लिंक शेयर कर दिया कि ज़रा ये टैरो रीडिंग देखो तुमसे बहुत मिलती है, तो इनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ। थोड़ी अपनी ही बातें इनको पता चली कि भाई ये अपनी लाइफ में क्या करते चले गए, अपने पार्टनरशिप पे क्या करते चले गए, कुछ आपकी तारीफ़ें, कुछ अपनी खामियां, जिसकी वजह से उनको अंदाज़ा हुआ कि हाँ मेरी कुछ ना कुछ गलती तो डेफिनेटली थी। प्रायोरिटी जो है वो डेफिनेटली ये पब्लिक फिगर हैं। मैंने पहले ही बता दिया था कि अपने सोशल सर्कल में काफ़ी वेल नोन पर्सनैलिटी हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। और प्लस ये कि इन्होंने बहुत अरसा लगा दिया इस रियलाइजेशन मोड में आने पे कि इन्होंने बहुत टाइम लगा दिया कि इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है। अपने अपने उसमें बहुत रहे हैं ये, अपने ऑरा में, अपने जिसे कहना चाहिए टाइम चल रहा है, मेरा सक्सेस का टाइम चल रहा है, तो अपने सक्सेस के टाइम पे ये बहुत रहे हैं। और अब जब वो बैठ गई है सक्सेस, अब जब ठहर गया है वो मामला, तो इनको अंदाज़ा हो रहा है कि यार ये तो सब वक्ती था। तो नाउ इन अ सक्सेसफुल सक्सेस मोड एज वेल ये आपको मिस करते हैं। और अब इनको लगता है कि विद द 7 ऑफ पेंटिकल इट्स हाई टाइम, 7 3 दफ़ा 7 आ गया, इट्स हाई टाइम कि अब मुझको उसकी ज़िंदगी में जाकर उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही पॉइज पर्सनालिटी हैं, मतलब विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स ये सोचते बहुत ज़्यादा हैं, और कीकर पर्सनालिटी, अपना पैसा कहीं इधर उधर लगाते हुए इनको बहुत ध्यान और बहुत ही टाइम लगाते हैं, जिसकी वजह से आपने इनको कंजूस का भी लेबल दिया होगा कि यार इतना पैसा होने के बावजूद भी तौबा और उफ़ है ऐसे आदमी पर कि इसको जो है वो 1 रुपया भी खर्च करते हुए सोचना पड़ता है। बिकॉज इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जमा करना मुश्किल होता है, खर्च करना आसान, और आपको ये लगता है कि यार जमा किया ही क्यों है जब खर्च करना नहीं आता। मतलब डिफरेंट परसेप्शन है। मैं ट्रेड्स ही बता रही हूँ। इस वक्त इनके अपने ही फेम के टाइम पर भी कुछ ऐसा हुआ है कि पब्लिक इनको एक्यूज़ भी कर रही है, इनको टारगेट भी कर रही है। तो ये बहुत सारे मामलात हैं, और इंट्यूशंस इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। शायद इसी इंट्यूशंस की वजह से इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, और उस अवेकनिंग में इनको अंदाज़ा हो रहा है कि इन्होंने कितना अपने ऊपर टाइम लगाकर आपको इग्नोर किया, आपका दिल दुखाया, आपको हर्ट किया, आपके मेंटल पीस से खेले, झूठ बोला, जो हकीकत ज़िंदगी में चल रही थी वो बताया नहीं। और अब विद द चैरियट कार्ड इतनी जल्दी है इनको आपकी तरफ आने की, बिकॉज अब इनको लग रहा है कि नाउ इट्स गेटिंग टू लेट। तो लेट्स सी मोर। अब हम रीजंस ढूंढेंगे। मैंने आपको ट्रेट्स, साइंस और इंडिकेशंस भी बता दिए। अब देखते हैं कि क्यों ये आपसे सॉरी करना चाहते हैं।
कौन है जो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है ये तो पता चल गया, लेकिन क्यों मांगना चाहता है। 4 ऑफ कप्स, जिस वक्त आप इसको मुस्तकिल कुछ ना कुछ ऑफ़र करते थे, इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा रिजेक्शन मोड में डाला है। हर वक्त धुतकारना, मैं काम में बिज़ी हूँ, अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो, काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या तुम्हारे लिए हर वक्त मोहब्बत पड़ी हुई है। और अब इनको ये हो रहा है कि ये तो मेरे साथ भी यही हो गया, और अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि एक अच्छा रिलेशन, एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा पार्टनर लाइफ में नहीं है। तो इनको सॉरी या इनको गिल्ट या ये माफ़ी इसलिए भी मांगना चाहते हैं कि अब इनको बहुत स्ट्रांगली इस बात का रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपको किस लेवल का इग्नोर किया है। उप्स, 2 कार्ड्स आए हैं तो दोनों ही कार्ड्स दे लूँगी। एस ऑफ सोर्ड्स, अकल ठिकाने, क्लैरिटी मिल गई, एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं। जब ये बहुत दूर कहीं पर रहे और इन्होंने दूर से जब अपनी ही सिचुएशन को एक क्या कहते हैं, दूरबीन से इन्होंने जब उसको देखा, तब इनको अंदाज़ा हुआ कि यार ये तो मेरी लाइफ जो चल रही है इसमें मैंने तो काफ़ी कल्परेट रोल प्ले किया है। और अब इनको उस चीज़ की क्लैरिटी हुई है कि नाउ इट्स हाई टाइम टू बी जेन्युइन एंड टू बी ऑनेस्ट, कि अब माफ़ी मांग लेनी चाहिए। लेट्स सी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये अपने जोम में रहे, ये अपने भरम में रहे। 6 ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ सॉर्ड्स, इनको लगा कि ये आपको इग्नोर कर रहे हैं तो आप इनके बगैर ग्रो ही नहीं कर सकेंगे, आप इनके बगैर चल ही नहीं सकेंगे। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं और आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सो दैट मीन्स ये डिवाइन काउंटर पार्ट रिलेशनशिप है। ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं और ये फेटेड रिलेशनशिप है। लेकिन सॉरी ये इसलिए भी करना चाहते हैं बिकॉज इन्होंने डेफिनेटली आपको आपकी तरह ट्रीट नहीं किया। अगर ये खुद किंग हैं और आप क्वीन हैं, तो आप जो डिज़र्व करते हैं एज अ क्वीन, आप इनके सपोर्ट सिस्टम भी बहुत रहे हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स फाइनेंशियल सपोर्ट में और फाइनेंशियल ग्रोथ में बड़ी बैकबोन का रोल प्ले करती है। और यहाँ पर शायद आपने एज अ पार्टनर ऐसा किया भी है, इस इंसान ने आपसे काफ़ी फ़ायदे उठाए हैं। तो मैं रीज़न ही ढूंढ रही हूँ, और इस रीज़न के बाद अब आप थोड़े से खुद भी आपको एहसास हुआ कि ओह शिट, मेरी भी तो इज्जत है, ये तो मैंने कहीं ड्रॉर में रख के मैंने कबर्ड के अंदर चाबी का लॉक लगा कर कहीं फेंक दी थी। तो देन दे आर रियलाइजिंग कि आपको तो गिड़गिड़ाने की, आप तो इनके पीछे आने की वो नहीं हो रही है। नाउ दे आर फीलिंग इट वेरी स्ट्रॉन्ग कि आप इनके ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं हो रहे, इस वजह से भी आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। एंड फाइनली द एम्परर, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अक्खड़ पने में, अड़ियल पने में, ज़िद में नहीं की हैं, और अब इनकी ज़िद जो है ना वो इनको काफ़ी हद तक अकेला करती चली जा रही है। अगर आप 7 ऑफ पेंटिकल्स देखें तो 7 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब या तो 7 साल, या फिर 7 महीने, या फिर 7 दिन, या फिर 70 दिन, यानी ने इतना टाइम लगा दिया कि इनको अब फ्रूट का वेट है, और एक किसी काम, ऐसा काम जो कि सक्सेस और विक्ट्री के बेस्ड है, उस पर इनका इंतज़ार है। और फिर जब वो चीज़ें हो गई हैं तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि यार आई एम अलोन। तो अब वो भी मुझे ज़िद दिखा रही है, मैं भी ज़िद दिखा रहा हूँ, या वो भी मुझे ज़िद दिखा रहे हैं, मैं भी इनको ज़िद दिखाऊँ, ये देने की एक ज़िद वाली। और बहुत साइलेंस रहा है, क्योंकि बॉस करने वाली बात जो मैंने आपको पहले ही बता दी थी, इनको माफ़ी इसलिए भी लग रही है कि मैंने बहुत अरसे तक इसको फ्लरिश नहीं होने दिया, इसको अपने पेस पे ग्रो नहीं होने दिया। ये शायद बहुत डिफरेंट पर्सनालिटी होती अगर ये अपने एंड पर जो है वो बहुत कुछ कर रही होती। हालांकि इसने मेरे साथ रह कर बहुत कुछ ऐसा किया है, लेकिन मैंने अपने साथ एसोसिएटेड रखकर इसको काफ़ी सप्रेस किया है विद द एम्परर एनर्जी। बहुत ज़िद नज़र आ रही है, बहुत ही एरोगेंस नज़र आ रही है। लेकिन आप फिर ये कहेंगे कि तो फिर इसमें माफ़ी कहाँ से हुई। इंसान माफ़ी मुंह से बोले, अपने अमल से दिखाए, तो लोग उसको पीस के रख देते हैं कि अच्छा माफ़ी मांगी ना तो तुमने तो ये भी किया था, तुम तो इस चीज़ की भी माफ़ होगो, उस चीज़ की भी माफ़ी मांगो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत बड़ी बात है कि कम से कम अगर मुंह से आके फूट नहीं रहे तो कम से कम एहसास तो हो रहा है। नाउ लेट्स सी कि मैंने आपको बता दिया एनर्जी क्या है, वजह क्या है। अब देखते हैं, बल्कि इसको ये सबसे आखिर में देखेंगे, तो वीडियो को आप एंड तक देखें। और क्या रीज़न्स हैं माफ़ी मांगने के, और क्या रीज़न्स हैं। जर्नी, मैंने कहा था ट्रैवल पर हैं, डिस्टेंस पर हैं, और डिस्टेंस पे रहते हुए ये किसी ख़ास बिज़नेस में भी हैं, कोई काम ऐसा करते हैं क्लियरिंग फॉरवर्डिंग का, कार्गो वर्क करते हैं, या अपने ही मटेरियल जो है अपनी ही मर्चेंडाइजिंग करते हैं। उस दौरान भी इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स
काफ़ी अच्छी बैकअप सपोर्ट है। आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं, इस ट्रैवल करने में शायद आपको बहुत नॉस्टैल्जिया मूड हो रहा है कि यार यही वक्त था, यही दौर था जब हम लोग ऐसे कामों पर जाते थे, ऐसा सब कुछ करते थे, और जब हम लोग टाइम भी स्पेंड करते थे और हम लोग काम भी कर रहे होते थे। तो उसमें जब एक ये आइसोलेशन मोड आया है तो उनको रियलाइज़ हो रहा है कि यार समथिंग बिग इज़ मिसिंग, इसलिए भी आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। इम्प्रिजनमेंट, यकीनन हो सकता है इन्होंने कोई फ्रॉड किया हो, और उस फ्रॉड के बाद जो इन्होंने दूर से चीज़ों को देखा है, किसी ने इनकी एफआईआर कटवाई है, कोई केस किया है। ये अकेले रहकर जो माफ़ी वाली बात है ना, ये बहुत सारी चीज़ों में फिर इंसान जब आइसोलेशन में होता है तभी वो डिफरेंट फेजेस और डिफरेंट ब्लॉक्स में जाता है। तो इस इम्प्रिजनमेंट में, यानी कि इनको अगर थोड़े दिनों की सज़ा हुई, या इनको कोई ऐसी, इनको ग्राउंड कर दिया गया या इनको सस्पेंड कर दिया गया, तो ये इनको जो एक ब्रेक मिला है, इसमें इन्होंने अपनी काफ़ी सारी इंट्रोस्पेक्शन और काफ़ी रिफ्लेक्शन किया है, और उस रिफ्लेक्शन में इनको ये भी फील हुआ है कि इन्होंने आपके साथ भी गलती की है। ज्यूडिकेशन, या तो आप दोनों का सेपरेशन का या कोई प्रॉपर्टी का या कोई ऐसा मैटर ज़रूर चल रहा था, बिकॉज ज्यूडिकेशन है तो स्ट्रेट अवे। और ये आपसे इसलिए भी माफ़ी मांगना चाह रहे हैं क्योंकि आपने शायद बहुत कुछ बोला नहीं, आपने बहुत सारी चीज़ें उस वक्त बताई नहीं कि आप इनके साथ रहते हुए किस दौर से गुजर रहे थे। और अगर तो आपने ये केस किसी लॉयर, किसी जज के सामने पेश कर दिया है, और अब जो आप तमाम बातें बोल रहे हैं वो काफ़ी पेनफुल हैं, और उसकी वजह से भी आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ताकि बिकॉज ये आपकी तरफ से शायद ये डिसीजन देख नहीं रहे थे कि आप इस नहज तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि कहते हैं ना, आई विल सी यू इन द कोर्ट, और वो ये चीज़ हो गई। बट दिस जुडिकेशन कैन इज़ नॉट नेसेसरी कि ये बाकायदा तौर पर आपकी सिविल कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में ही हो रहा होगा या फैमिली कोर्ट में ही हो रहा होगा। आप अपनी फैमिली में से भी शायद किसी बड़े बुजुर्ग को एज अ जुडिशरी टीम बिठा रहे होंगे, और उनके सामने भी आप ये डीलिंग कर रहे होंगे। फिर जब आप अब आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू हुए होंगे तो उनको लगता होगा कि हाँ भाई, इसका पॉइंट ऑफ व्यू है, ये तो बहुत अरसे से काफ़ी चीज़ें, प्रिविलेज लेडी। सॉरी करने की एक वजह एक लालच और एक ग्रीड भी हो सकती है, बिकॉज आपके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़मीन जायदाद, पैसा, घर, बच्चे, और लगता है कि अगर आपने पंगा लिया इनसे या इन्होंने आपसे पंगा लिया तो फिर मुझसे पंगा तो फिर नंगा, और इनको ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली सेंस हो रही है कि आप इनको सड़क पे ला सकते हैं। तो ये जो भी एनर्जी है, ये उस फेज़ में दोबारा जाना नहीं चाहते। विद द वेल्दी मैन देर इज़ अ बिग थिंग कि आप इनसे काफ़ी कुछ इस मतलब आपकी, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स है और आपका कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का है, और यहाँ मैं जो मामला देख रही हूँ कि माफ़ी मांगने की वजह क्या है, आपके पास कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग कार्ड तो है कि अगर आपने, इन्होंने मज़ीद आपके साथ पंगा लिया तो आप इनको सड़क पे ले आएंगे, ये फेयर इनके अंदर आ रहा है। तो माफ़ी मांगने की बात अकेले बैठकर आइसोलेट होकर सोचने के बावजूद, ये जो इनकी एक माफ़ी मांगने वाली बता, आप इसको सियासी भी समझ सकते हैं, शायद इसीलिए 7 ऑफ वॉन्ड 7 ऑफ सॉर्ड्स आया था, जो कि डिसेप्शन का कार्ड होता है। हो सकता है इस वक्त ये माफ़ी आपसे इसलिए भी मांगे, मांगे या ना मांगे, या इनको एहसास भी हो रहा है कि भाई इससे पंगा लिया तो फिर तो मामला बड़ा ही ख़तरनाक है, कंसर्न हो सकता है, और ये डेफिनेटली वेडिंग के अराउंड है। यू आर अ वेरी मेच्योर वुमेन, अगर आप खातून हैं जो रीडिंग देख रही हैं, और अगर आप मर्द हैं तो यू हैव टू डील विद काइंड ऑफ अ मेच्योर वुमेन, ताकि आप ये तमाम सिचुएशन को और ज़्यादा अंडरस्टैंड करें। डिस्टेंट होराइजन मैंने बता भी दिया था कि लॉन्ग डिस्टेंस भी लग रहा है, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी तमाम चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या ये आपसे वाकई डिलिबरेटली माफ़ी मांगेंगे। रीडिंग को एंड तक देखिएगा। क्या ये वाकई इस तमाम कार्ड्स और इन तमाम मैसेजेस के बाद क्या ये वाकई आपसे माफ़ी मांगेंगे? तीसरी दफ़ा ये कार्ड्स इतने सारे गिरे हैं, इसका मतलब इमोशंस आर रनिंग हाई। जी हाँ, ये बिल्कुल आपसे माफ़ी, अगर ये वर्ड टू वर्ड ये ना कहें कि तुम्हारे घुटने का हैं और तुम्हारे टखने का हैं, लाओ मैं पकड़ कर उनको उनसे माफ़ी मांगूँ, ये वो नहीं करेंगे। लेकिन वही जो 7 ऑफ पेंटिकल्स आया था, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये अपनी सक्सेस को ज़ाया नहीं होने देना चाहते, और ये जिस फेज़ में और जिस स्टेज में आ चुके हैं ना, विक्टोरियस और सक्सेस फेज़ में,
इनको लग रहा है कि नाउ दिस इज़ अ हाई टाइम, बिकॉज अगर उसको मेरी इस सिचुएशन का वहाँ पता चला तो फिर तो उसने मुझे ताता थैया कर देना है। विद द नाइट ऑफ कप्स डेफिनेटली ये कुछ आपको ऑफर ज़रूर करेंगे, और 8 ऑफ वॉन्ड से कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रही है। कार्ड्स पॉजिटिव हैं। अगर तो ये बिल्कुल नील डाउन होकर हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी ना मांगे, लेकिन इनका पलट कर आ जाना और आपसे कम्युनिकेट करना ही जो है वो बहुत बड़ी बात होगी। येस, विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स देर इज़ अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग विच दे रियली वॉन्ट टू डू, बट ये बहुत ज़्यादा ना, यानी इनके लिए बहुत दिक्कत वाली बात है ये करना। आप अगर इस फेस को गौर से देख सकें तो जूम पे नहीं आ रहा कि जो है दे नो, मतलब इनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि यार एक नई चीज़ दोबारा से स्टार्ट करना माफ़ी मांग कर। इट्स डिफ़िकल्ट बट दे विल ट्राई देयर लेवल बेस्ट। ठीक है, ये थी आपकी रीडिंग कि कौन है जो आपसे सॉरी करना चाहता है, कौन है जो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, क्या रीजंस हैं और क्या मैसेजेस हैं और क्या मांगेंगे या नहीं। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए फॉर 2 days आई एम अवेलेबल, इवन आई एम अवेलेबल इन द वीक डेज एज वेल, बट कमिंग वीक का मेरा स्केड्यूल थोड़ा सा पैक है। लेकिन अगर आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछना चाहेंगे तो दैट्स मोर कन्वीनियंट फॉर मी एंड आई कैन डू इट विद इन मिनट्स। ऑलराइट, तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।